आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। राजधानी मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर स्थित लिनियज होटल में आगा खां फाउंडेशन वाटर एड एक्शन एड CMS इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बीते सोमवार को अर्थ डे के अवसर पर प्लैनेट बनाम प्लास्टिक पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। विशाल आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर हीरालाल, अध्यक्ष एवं प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक परियोजना राजकुमार, प्रबंधन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश राजीव यादव, अपर आयुक्त ग्रेटर शारदा गीता गांधी, किंगडन प्रेसिडेंट CMS तथा पद्मश्री सुधा सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पद्मश्री सुधा सिंह द्वारा पानी की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने का आह्वान किया गया। गीता गांधी किंगडन द्वारा विश्व के परिश्रेय में प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विशेष रूप से नदियों, तालाबों आदि में डाले जा रहे कचरे को साफ करने की जरूरत है। ग्रेटर शारदा के अपर आयुक्त राजीव यादव द्वारा इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान युग एक प्लास्टिक युग की भांति हो गया है। प्लास्टिक रसायन के कारण ब्रेन, हृदय, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो रही है। प्लास्टिक एक स्लो पॉइजन है जो मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। वहीं पर्यावरण हित में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर हीरालाल, अध्यक्ष एवं प्रशासक द्वारा विभिन्न जिलों से आए हुए मीडिया कर्मियों से आह्वान किया गया कि प्लास्टिक के बारे में जागरूकता फैलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस कार्य में मीडिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जितना ऑक्सीजन लेता है उसको उतनी ऑक्सीजन वर्ष भर में उसको उत्पन्न करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जितना पानी का प्रयोग करता है उसको उतना वर्षा का जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग कर बचाना चाहिए। डॉक्टर हीरालाल ने मीडिया कर्मी अपने अपने जिलों में इस विषय का प्रचार प्रसार करें कि प्लास्टिक हमारे और हमारी पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक है। इस विषय में समाज को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम पृथ्वी को प्लास्टिक से मुक्त कर सकते हैं। इस अवसर पर 4 समूह परिचर्चा भी किए गए, जिनमें अरुण सिन्हा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, संजय भूसरेड्डी, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष रेरा उत्तर प्रदेश मीडिया की नामचीन हस्तियों में आशुतोष शुक्ला, राज्य संपादक दैनिक जागरण सुधीर मिश्रा, स्थानीय संपादक नव भारत टाइम्स प्रांशु मिश्रा, स्थानीय संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, साथ ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम शरण वर्मा, पद्मश्री बाबू लाल दहिया, पद्मश्री सुधा सिंह, आगा खां फाउंडेशन वाटर एड एक्शन एड के प्रतिनिधियों तथा डॉक्टर रोहित बघेल, विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन छत्तीसगढ़, आशीष कुलकर्णी पार्टनर BCG सोशल इम्पैक्ट आदि द्वारा भाग लिया गया। समूह परिचर्चा में सौरभ लाल, CEO मॉडल गांव, अर्पित गुप्ता, सहायक संपादक इकोनॉमिक टाइम्स ईभा सिंह और ओम सिंह द्वारा पैनल डिस्कशन का संचालन किया। इस अवसर पर प्रदेश के लगभग 35 जिलों के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो, संवाददाता आदि द्वारा अपनी सहभागिता दी गई। RK पटेल की रिपोर्ट। प्लास्टिक की बोतलें जो सबसे पहले आगे लगी थी वो धीरे धीरे पीछे करते चल रही है। तो ये जो संवेदनशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर, हम जब बात करते हैं पृथ्वी दिवस की या प्लास्टिक को रोकने की, तो सबसे पहले हमारा फोकस हमारे ऊपर, खुद के ऊपर होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो झोला लेके जाता हूँ, अभी गया था, लेकिन अब सब्जी वाले की आदत है कि वो प्लास्टिक में रख के दे रहा। तो हमें, अगर मैं सेंसिटिव हूँ, मैं संवेदनशील हूँ, तो मैं उसको बताऊंगा कि नहीं भाई आप इसी में डाल दो, झोला इसीलिए लेके आए। तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ रही है ये चीजें, लोग जान रहे हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी अगर आप देखें तो पान मसाला पहले जिसमें आता था उसमें नहीं आ रहा, वो एक बहुत बड़ा कारण था नाले जाम हो जाने का। अब मैं नगर निगम, पहले जब मैं रिपोर्टर था नगर निगम कवर करता था, तो जिस जगह नदी में नाले जाते हैं वहाँ पे जाली लगी हुई थी। तो जाली में जब कचरा आता था ना, तो उस कचरे में सबसे ज्यादा पान मसाले के बोलते रैपर्स थे, वो तो कभी भी नष्ट नहीं होते। अब रैपर बदला है, लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो खत्म नहीं हो रही हैं। जैसे चिप्स है, आप इस तरह के प्रोडक्ट हैं प्लास्टिक में आ रहे हैं, और ये तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक कि हम नहीं जीतेंगे। प्लास्टिक के बारे में बात होती है कि प्लास्टिक खत्म नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन कैसे होगा जब हर आदमी अपने छोटे छोटे स्वार्थ में वो कर पाता है। एक पानी की बोतल लेके नहीं चल पाते हम अपने साथ में। हमेशा अगर हम अपना बचपन याद करें तो हम लोग
किसी बर्तन में दही ले आते थे, किसी बर्तन में दूध ले आते थे, वो आती थी स्टील की। और एक कंडिया चीज होती थी, कंडिया जिसको बोलते हैं, उसमें सब्जियां लेके आते थे, वो बिकना ही बंद हो गई, जो बांस और बेंत की होती थी। तो वो एक तो एक कुटीर उद्योग का जरिया भी थी, दूसरा ये कि वो मतलब वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया। तापमान था उसको माना गया कि ये हमारे लिए ठीक तापमान है इस पृथ्वी के लिए। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद से तापमान बढ़ना काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी करीब 1960-1970 तक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, थोड़ा था। 1970 के बाद से जितना बड़ा व्यापक स्तर पे ये दुनिया का तापमान बढ़ा है, उसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो क्योटो में 1997 में जो साइंटिफिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए ये दुनिया भर के सारे देशों के प्रतिनिधियों ने आकर के ये अग्री किया कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेवल का जो तापमान था दुनिया का औसत, उससे 2 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इतने ऐसे तापमान जो वहाँ पर कभी इतिहास में एक्सपीरियंस नहीं किए गए, वो अब एक्सपीरियंस हो रहे हैं यूरोप में। आपने सुना होगा कितनी जगह फ्लडिंग आई यूरोप में पिछली बार। फ्लडिंग की मतलब बेइंतहा फ्लडिंग हुई है लास्ट ईयर यूरोप में, मई, जून, जुलाई, अगस्त की सीजन। नॉर्दर्न अफ्रीका में 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता है, तापमान अगर बढ़ता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा, तो सदर्न यूरोप वो परमानेंट ड्राउट में रहेगा। सदर्न यूरोप जैसे पोर्चुगल है, स्पेन है, इटली है, ये सब ग्रीस है, ये सब जो देश सम्मेलन किया है कि अधिकारीगण उनके पास पूरी ताकत है, पूरी पावर है, लेकिन उनको भी जनता की सर्वसम्मति चाहिए, उनको भी सहयोग चाहिए। सरकारों को लॉज बनाने के लिए जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी और जनता की आवाज़ जो है वो हमें बुलंद करानी पड़ेगी। वो बुलंद तभी होगी जब जनता को एहसास होगा कि ये स्थिति है, विषम परिस्थिति है, तो उसको जनता को ये बताने वाला कौन होगा? वो आप है। थैंक यू। थैंक यू मैम। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल टू एक्शन देने के लिए कि इसी प्लास्टिक पर बात करने के लिए 4था विश्व स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि वो प्लास्टिक आज के समय में हमारे मतलब हमारे जीवन में इस तरीके से घुल मिल गया है कि उसको दूर करने की कितनी आवश्यकता है, इस पर वैश्विक चिंतन चल रहा है। और ये भी एक आज हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस हॉल में 55 जिलों से मीडिया के प्रतिनिधि सभी लोग एकत्रित हुए हैं, जिनमें गोरखपुर, बस्ती, झांसी, मऊ, बरेली, चित्रकूट, नोएडा, दिल्ली तक से लोग आए हुए हैं, कुशीनगर, पीलीभीत, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, उन्नाव, रायबरेली, गोंडा, बलिया, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने जिले को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि आपकी प्रतिबद्धता इस प्लास्टिक को हटाने के लिए, इस प्लास्टिक को दूर करने के लिए कितनी अधिक है। जिस तरीके से आज यहाँ हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, उसी तरीके से ग्रेटर शारदा के जो अन्य इकाइयाँ हैं उनमें भी 55 जिलों में सम्मेलन हो रहा है। आप सभी लोगों को आमंत्रित वहाँ पर किया गया है इस प्रकार से, और ये एक मिला करके हम लोग 56 जिलों में एक साथ ये सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई और सोल्यूशन मिल जाएगा जल्दी से। और ये बात की इस बात का एहसास होना कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में डाली गई है, ये हमारी ही देन है, ये हमारी ही करनी है। ये एहसास एक हमारे लिए हमें लिए कंफर्ट देगा, क्योंकि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम ही इसको रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और ताकत जो है आकर के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डाल दे रही है, हम ही वो ताकत है जिसने डाली है। तो क्योंकि हम ही ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके हम सब जो है वो इस प्रॉब्लम के क्रिएटर्स हैं, सृजनहार हैं इस प्रॉब्लम की। लेकिन कुछ कंपनीज जो है वो उसकी बड़ी ज़्यादा सृजनहार है, और कुछ हम लोग जैसे जो प्रयोग करते हैं उन चीज़ों का वो थोड़े छोटे जो है वो सृजनहार हैं इस प्रॉब्लम की।
ये स्लो डाउन करने वाली चीज़ नहीं है, ये बढ़ती ही जा रही है। और जो पृथ्वी है उसने 5 मास एक्सटिंक्शंस पहले देखे हैं, माने कि पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है कम हो जाना बेहद, और ज़्यादातर जनसंख्या एक्सटिंक्ट हो जाना। प्रतिनिधि सभी सरकारों ने, अपने अपने देशों की सरकारों ने वहाँ भेजे थे कि क्लाइमेट के बारे में क्या किया जाए। 1992 की बात है, जो आप समझ लीजिए 32 साल पुरानी बात है। 32 साल पहले ये कंसर्न शुरू हो गई थी। आपको शायद याद होगा कि 1980s में जो है एक ये हुआ करता था कि जो लोग इसके बारे में बात करते थे कि क्लाइमेट ये में बहुत ज़्यादा हम लोग ये डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोकेमिकल्स की वजह से, और उससे जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो आप लोगों के सहयोग से ऑर्गेनाइज किया, बहुत सफल कार्यक्रम है ये। मैं इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, हमारे यहाँ इंडिया लेवल की संस्था है, उसमें लखनऊ चैप्टर, लखनऊ सेंटर का मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ। और मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। यूपी जल निगम आपने नाम सुना होगा, मैं वहाँ पे चीफ इंजीनियर था, रिटायर हो गया, और मैं इसमें इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन में इसमें काम कर रहा हूँ। इसका मेन ये है, पानी से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी काम है, हम लोग इसको, इस पर टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं, नई नई बातें क्या आ रही हैं, उसका लोगों में प्रचार प्रसार करना, अपने जूनियर्स जो नए सर्विस में हैं लड़के, उनको ट्रेनिंग देना, और जो लेटेस्ट वाटर कंजर्वेशन या जो नीड है इस समय प्लास्टिक का या जो भी है उसका बहिष्कार करने के लिए जो भी काम हम कर सकते हैं वो उसका प्रचार प्रसार करना। तो मुझे बहुत खुशी है कि के साथ, आनंद सर के साथ और जी के, प्रांशु जी के साथ उन्होंने एक्चुअली बहुत सही बात बोली है, पर्टिनेंट चीज़ बोली है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही साल है बचाने के लिए दुष्प्रभाव से। और वो जब एक यूएन का चीफ इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है पूरे दुनिया को, तो हमें छोटी चीज़ों से चालू करनी चाहिए। जैसे अभी, और मैं एवा जी के साथ खाली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं पॉलिसी लेकर नहीं हूँ, मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है, तो पब्लिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ। तो और अभी मैं काम करता हूँ भारत सीरम और वैक्सीन्स में, ये दवाई बनाने वाली कंपनी है। तो ये दवाई बनाती है गर्भवती महिलाओं से लेके इवन सर्पदंश जिनको होता है, तो सर्पदंश के अगेंस्ट भी, क्योंकि फार्मर्स बहुत इफेक्टेड होते हैं सर्पदंश से, तो हम भारत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है एंटी स्नेक वेनम सीरम्स के। तो ये सब संदर्भ में आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप में से पहले हाथ उठाइए, आपके घर में कितने जनों के पास पौधा लगाने की जगह है और पौधा लगाते हैं और उसे मेंटेन भी करते हैं। ओके, और मैं डेंटिस्ट हूँ, कितने बार 2 बार ब्रश करते हैं? 2 बार, 1 बार भी नहीं, 2 बार। ओके, और आपने बोला 300 टन लखनऊ शहर में, ये तो खाली एक लखनऊ शहर है, 750 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं मुंबई से आता हूँ, बहुत सारा प्लास्टिक्स निकलता है, लेकिन हम बहुत बेसिक चीज़ों से चालू कर सकते हैं प्लास्टिक निकालना। और सबसे जो बेसिक चीज़ है एज ए डेंटिस्ट जो मैंने खुद चालू की मेरे घर पे, और वो है कि टूथब्रश जो है प्लास्टिक का यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप बोलोगे किसका यूज़ करते हैं, व्हाट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली टूथब्रश, तो वो है बैम्बू से। तो बैम्बू बेस्ड टूथब्रश, जैसे सर ने बताया था कि नॉन टिम्बर फाइबर चीज़ है, तो बैम्बू बेस्ड चीज़ें हैं, आप उससे चालू कर सकते हैं। तो ये लगेगा कि एक टूथब्रश से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हर एक घर में एक टूथब्रश तो होता ही है। फिर चाहे गांव में चले जाओ, शहर में आ जाओ, शहर में झुग्गियों में चले जाओ, सब जगह है वो एक एक टूथब्रश। अगर आप एक पूरा रूम भर लो ना, तो उतने सारे टूथब्रश आपको मिल जाएंगे पूरे, मतलब आधे से ज़्यादा लखनऊ शहर में। तो वो एटलीस्ट उतना चालू करेंगे कि वो प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए ये नहीं है। फिर मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या हो रहा है। बहुत हो रहा है, और स्पेशली जो हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट रिलेटेड, तो मैं ये एक चीज़ बता दूं कि क्योंकि मैं सरकारों की पॉलिसीज को स्टडी करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और कितना हुआ है क्या नहीं हुआ है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में मेरी रुचि रही है। बट आजकल हेल्थ सेक्टर एक खाली हेल्थ सेक्टर नहीं है,
उसमें क्योंकि हमारे पास पानियों से भी बीमार होते हैं, गलत खाने से भी हम बीमार होते हैं। सो हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन ये सभी लिंक है। तो इसी के संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल डेंगू, मलेरिया, ये तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो डेंगू, मलेरिया ये डिजीजेस पे ज़्यादा है। हमने दिल्ली पर्यावरण और इसकी जो महत्ता है, जो उसका डे टू डे एक्टिविटी है, उसमें इसका स्थान बहुत कम है। जैसे अभी यहाँ चर्चा का बात आई है कि हम लोग जब सेमिनार करते हैं और इस तरह तब तो आता है, लेकिन डे टू डे जो लाइफ है वहाँ पे संघर्ष इस बात का है कि मैं अपने को कैसे और आगे बढ़ाऊँ, आगे ले जाऊँ, और उसमें संभवतः इस चीज़ के बारे में सोचने का उसका सबक नहीं है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि ये कौन करेगा। मुझे याद है कि हम लोग जैसे देखते थे फील्ड में हैंडपम्प होता था पहले, हैंडपम्प से पानी, अब तो हर घर में नल की बात आई। हैंडपम्प का मरम्मत की व्यवस्था ये होती थी कि वो खराब हो गया तो उसकी सूचना दी जाएगी, तो वो होता होता ब्लॉक तक जाएगा, तो ब्लॉक से टेक्नीशियन आएगा, करेगा। मतलब हम लोग हर चीज़ के लिए सरकार यह सोचते कोई और आएगा और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये चीज़ें अब तक चलती आ रही है, लेकिन जैसा जब बात आ गई कि संकट का समय है, तो आज आवश्यकता इसी की है कि लोग इसमें सोचें और वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब 145 करोड़ लोग करने लगेंगे तो उसका बहुत महत्व है। सरकार तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, और उसके लिए वही अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आदमी जाने कि क्या हो रहा है और क्या मैं कर सकता हूँ। जैसे हमारे साथी ने भी बहुत अच्छा 2 उदाहरण दिए। ये छोटे छोटे उदाहरण हर जगह पे अगर चर्चा होगी, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण जो परेशानी आ रही है, ये बहुत रिमोट, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आपका एक्शन होगा तभी ये रुकेगा। तो उसके लिए इस तरह के जैसे आज हम आप सेमिनार कर रहे हो, सोच रहे हो, हर कोई जाएंगे घर पे, जरूर चर्चा करेंगे कि हम वहाँ गए, वहाँ बेचारा तो भी उसकी लंग्स खराब होते हैं, इतने पोल्यूशन है। तो ये हमारे तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से हम भी सोचते हैं कि ये फॉरेस्ट रिलेटेड हमें ये करना चाहिए। तो हम ये प्रोजेक्ट को डेफिनेटली सपोर्ट कर ही रहे हैं। बट उसके अलावा और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि उन्होंने हेल्थ के बारे में बात की, तो महिलाएं भी है इस रूम में। सो हर महीने की जो मासिक जो चीज़ होती है महिलाएं की, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसमें जो पैड्स यूज करते हैं हम, उसका ऐड देखते हैं, वो भी प्लास्टिक से बनता है, वो भी डिस्पोज होता है हर महीने। पूरी महिलाएं की पूरी जीवन काल जो है इतनी, उसमें एटलीस्ट 30 साल हर महीने वो उनको यूज करते हैं। तो उसको हम कैसे रिप्लेस किया जाए, तो ये एक सेकेंड हाउस होल्ड चीज है जिसके ऊपर हर घर को एक स्टेप ले। तो पूरी दुनिया के पास सिर्फ 2 साल है और इसके बाद लेट हो चुका होगा। क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स को मीट करने का टारगेट सेट किया गया है कोपा में, क्लाइमेट जो मीट्स होती है वो 2050 2070 तक है। तो खतरा तो बहुत बड़ा आ गया है। मैं पत्रकार साथियों से एक रूबरू होकर के बात करना चाहूँगा कि मैंने क्यों अपने एसटी का उदाहरण दिया। देखिए है क्या कि हम और आप लखनऊ में बैठे हो या और लोग दिल्ली में बैठे हो या आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, हम में से हर एक कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। आप अपने जिले में ये खबर करते हैं कि भूगर्भ जल लगातार नीचे जा रहा है। आप अपने क्षेत्र में ये खबर भी करते होंगे कि पेड़ों की कटान हो गई, या इस तरीके के और इश्यूज को लेकर के आप रिपोर्ट करते हैं। यही तो क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणामों की रिपोर्टिंग है। इसको कॉन्क्रीट करने की जरूरत है। अब जैसे बहुत साफ गोई से बोलने की बात है, ओपनिंग विभाग की बात है, इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं और मैं ये जानना चाह रहा था, या मेरा ये कौतूहल इंटरेस्ट था इस बात में कि इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितने वादे किए हैं किसी में, या हम जर्नलिस्ट में से किसी ने भी कभी किसी भी पॉलिटिशियन से, नेता से सवाल पूछा कि आपके मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज की वो किस प्रायोरिटी पे, या आपके क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो उस चुनाव प्रचार के भाषणों में कितनी बातें क्लाइमेट चेंज की होती हैं। मंदिर की बात है, कास्ट की बात है, और तमाम मुद्दों की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है कि नहीं। और इसलिए
हम कई साथी कल बैठे बात कर रहे थे और ये हुआ कि आप देखिए कि फेज़ 1 में पोलिंग बहुत कई जगहों पे बहुत कम हुई, बावजूद इसके कि बहुत प्रयास किए गए। तो एक सवाल ये पैदा होना शुरू हुआ है कि क्या ऐसे मुद्दों की बात होना कम हो गई है जिससे जनता एक्चुअली जुड़ी हुई है, बात कहीं किसी और मुद्दों के ऊपर हो रही है। तो मुझे लगता है कि ओपनिंग रिमार्क के तौर पर मेरा मानना ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडिटर, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने जो संस्करण पब्लिकेशन आप निकाल रहे हैं या किसी अखबार चैनल या मैगजीन के लिए काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हो, चुनौतियों को रिपोर्ट कर रहे हो, दुष्परिणामों को रिपोर्ट कर रहे हो, उसको फोकस करके क्लाइमेट चेंज के सवालों के ऊपर जनप्रतिनिधियों से पूछने की ज़रूरत है, स्टेक होल्डर से पूछने की ज़रूरत है, ताकि ये जो आयोजन है आज का, ये एक सालाना जलसा न बन करके रह जाए। ये ना हो कि हम अगले अर्थ डे में फिर यहाँ पर बैठे इसी तरीके से और चर्चा करें। रिपोर्टिंग में क्लाइमेट चेंज को हम कैसे लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, मुझे लगता है ये हमारी और आपकी दोनों लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए।